दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज टीवी पर आज हम बात करेंगे ममता कुलकर्णी की। आप सबको पता है कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी है। अब इसको लेकर के कुंभ में एक विवाद छिड़ गया है संतों के बीच। संत ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया है और इस तरह से महामंडलेश्वर बनाए जाने से संत समाज बहुत नाराज है। और संत ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ममता कुलकर्णी जो एक एक्ट्रेस हैं अचानक कैसे वो महामंडलेश्वर की कुर्सी पर काबिज हो जा रही हैं और किन्नर अखाड़ा उन्हें किस तरीके से महामंडलेश्वर की उपाधि दे रहा है। मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में दो बातें बताऊंगा, दो मुद्दों पर चर्चा करूंगा। पहला तो यह चर्चा करूंगा कि आखिर किन्नर अखाड़ा क्या है। दूसरा, ममता कुलकर्णी क्या किन्नर हैं जो किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बन रही हैं। इन दो बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा आपके सामने चर्चा करेंगे और जो संत सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो स्टोरी है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये किन्नर अखाड़ा है क्या। दरअसल किन्नर अखाड़ा 2015 में बनाया गया। जब किन्नर अखाड़ा बना था उस समय भी इसको लेकर के विवाद हुआ था, क्योंकि किन्नरों को अलग से अखाड़ा देने के बहुत सारे संत इसके खिलाफ थे। लेकिन जूना अखाड़ा ने किन्नर अखाड़ा की स्थापना की, किन्नर अखाड़ा की मंजूरी की। हालांकि अभी जो बाकी अखाड़े हैं उनकी तरफ से या शंकराचार्यों की तरफ से उसे परमिशन नहीं मिली है। मतलब किन्नर अखाड़ा खुद जो है विवादों में है। लेकिन जब इसे बनाया गया था तो ये कहा गया था कि दशनामी संप्रदाय के हिंदू भिक्षुओं के लिए आरक्षित ये विशेष उपाधि जो महामंडलेश्वर जब इसका बनाया गया था किन्नर अखाड़े का लक्ष्मी त्रिपाठी को, तब ये बताया गया था कि जो ट्रांसजेंडर हैं, मतलब जो किन्नर हैं, उनको आध्यात्मिक क्षेत्र में शामिल करने के लिए ये अखाड़ा पूरी तरीके से समर्पित होगा। मतलब जो लोग भी इस अखाड़े से जुड़े होंगे वो सभी एक तरीके से किन्नर होंगे और किन्नरों के लिए स्पेशली ये अखाड़ा बनाया गया था। अब ये बड़ा सवाल है कि अखाड़ा किन्नर हो और ममता कुलकर्णी जो एक एक्ट्रेस हैं वो काफी लंबे समय तक विदेश से रह करके वापस अभी लौटी हैं और उनके गाने एक जमाने में धूम मचाया करते थे, वो ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में कैसे शामिल हो गई जबकि उनका जो लिंग है वो महिला है। तो कोई महिला किन्नर अखाड़े में कैसे इसमें शामिल हो सकती है, इस बारे में जो लक्ष्मी त्रिपाठी हैं जो किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं वो कुछ बोलने से बच रही हैं, बता नहीं रही। वो कह रही हैं कि किन्नर अखाड़े में उनका स्वागत है, मतलब उनका वो वेलकम कर रही हैं। आपको बता दें कि 24 जनवरी को उनका पट्टाभिषेक किया गया, उनको गंगा में स्नान कराया गया। जो भी प्रक्रियाएं होती हैं एक महामंडलेश्वर बनाने की, उसको लेकर के उनकी कल प्रक्रिया सारी पूरी की गई और उनको किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर घोषित कर दिया गया। लेकिन जब से उनको किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर घोषित किया गया है उसके बाद से विवाद भी छिड़ गया है। विवाद ये छिड़ गया है कि आखिर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर उनको क्यों बनाया गया है। एक हिमांगी सखी हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, वो भी हैं, वो कह रही हैं कि ममता कुलकर्णी को क्यों महामंडलेश्वर अखाड़े में शामिल किया गया, क्योंकि ये किन्नर अखाड़ा है और वह एक स्त्री है। इस पर उन्होंने कड़े सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है
कि ये सही नहीं हो रहा है। और हिमांगी सखी ने जो ममता कुलकर्णी को जो दीक्षा दी गई है, उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये अखाड़ा किन्नरों का है, तो फिर एक स्त्री यहां महामंडलेश्वर कैसे हो सकती है और उसे महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया। अगर इसी तरह हर वर्ग के लोगों को किन्नरों के इस अखाड़े में जो है महामंडलेश्वर बनाया जाता रहा, तो फिर इस अखाड़े का नाम किन्नर अखाड़ा क्यों रखा गया है, ये जो सवाल है ये वो पूछ रही हैं। और जब किन्नर अखाड़े की बात आती है या किसी भी अखाड़े की बात आती है, तो अखाड़े में महामंडलेश्वर की नियुक्ति की पूरी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में बहुत सारे तप यम बहुत सारी चीजें होती हैं, तब किसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। लेकिन इधर कुछ सालों से महामंडलेश्वर बनाए जाना हर बार विवाद में उठता रहा है। मतलब महामंडलेश्वर जब भी कोई बनाया जाता है तो इसको लेकर के एक न एक विवाद शुरू हो जाता है। 2015 में नोएडा के एक शराब कारोबारी सचिन दत्ता को जो है निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया था और उन्हें सच्चिदानंद की उपाधि दी गई थी। आपको बताएं कि सच्चिदानंद भी के कई बियर बार और डिस्कोथेक हैं। इस काम में कहा गया था कि उनसे जो निरंजनी अखाड़ा है वो 2 करोड़ रुपए लिया था, तब उनको सच्चिदानंद की उपाधि दी गई थी। मतलब महामंडलेश्वर की जो पदवी है, जो सनातन की पदवी है, उस पदवी का अब सौदा भी हो रहा है। और जो ममता कुलकर्णी बनी है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि लाखों रुपया उन्होंने जो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़े को दिया है, तब उन्हें किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी है। और ममता कुलकर्णी जो एक्ट्रेस रही हैं वो करीब 25 साल बाद जो है फिल्मों में लौटी हैं और इधर उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन जब से वो महामंडलेश्वर बनी हैं उसके बाद से उनकी खूब चर्चा हो रही है। हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है, उनके उनके बारे में जानना चाह रहा है। और इंटरनेट पर एक तरीके से ममता कुलकर्णी इस समय जो सर्च इंजन है ट्विटर का, उसमें तीसरे और या चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही हैं। कभी तीसरे पे कभी चौथे नंबर पे वो ट्रेंड कर रही हैं ममता कुलकर्णी। मतलब महामंडलेश्वर बनने के बाद उनकी जो सर्च है वो सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब वहां पर जो महामंडलेश्वर की पदवी मिलने के बाद जो कुंभ है, कुंभ में जो और संत हैं वो संत भी इस बात पर ऐतराज कर रहे हैं जिस तरीके से इनको महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है। और हालांकि जो ममता कुलकर्णी हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। ममता कुलकर्णी कहती हैं कि फिल्मों में जितना फर्क बॉलीवुड में होते हुए मेरे कपड़ों में था, उतना ही फर्क आज महामंडलेश्वर बनने के बाद इन कपड़ों में महसूस हो रहा है। जब वो गेरुआ पहन करके निकलती हैं तो पत्रकारों से बातचीत करती हैं और वो कहती हैं, उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी में कई साल अभ्यास करने के बाद एक लड़की डॉक्टर बन गई हो, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूं कि ये जो संन्यास उन्होंने धारण किया है। इसी बीच एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल भी पूछा कि आप शादी कब करेंगी, तो उन्होंने कहा अभी संन्यास लेने के बाद कौन सी शादी, मतलब अब तो हमने संन्यास ले लिया, अब शादी का तो कोई इरादा बनता भी नहीं है और ये वक्त भी नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने किया ना हो, लेकिन महामंडलेश्वर बनने के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि जो जो किन्नर अखाड़ा है वो एक तरीके का स्वतंत्र अखाड़ा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो शंकराचार्य ने सनातन की स्थापना के लिए, सनातन की सिक्योरिटी के लिए जो 16-17 अखाड़े बनाए थे,
उनमें इस 13 अखाड़े बनाए थे, उनमें इसका नाम है। सच ये है कि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र अखाड़ा है और किन्नरों को पूरी तरीके से एक तरह से कहा जाएगा तो ये समर्पित अखाड़ा है। बहरहाल ममता बनर्जी तो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई हैं, लेकिन ममता कुलकर्णी के शामिल होने के बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और उनके जो पिंडदान के तरीके हैं उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई साधु संतों ने इसको लेकर के बहुत सारे सवाल किए हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें।